हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके। ये वीडियो जो है वो इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है, जिन बच्चों ने इंग्लिश ऑप्ट की है। ये वीडियो उनके लिए है। उसका मैंने क्वेश्चन पेपर जो है वो आज अपलोड किया है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और थोड़ा-सा इस बार का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग या कह लूँ कि थोड़ा-सा बोरिंग है, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या क्वेश्चंस आएँगे। तो आज मैं आ गई हूँ आपके पास ये वीडियो लेके, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिस्कस कॉमन एरर इन इंग्लिश, गिव सजेशन टू रिमूव दीज़ एरर्स। आपके यूनिट में एरर्स और वोकैब करके टॉपिक है। सो आपको उसमें आप समझ रहे होगे कि इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, बट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 16 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा कि आपका कंटेंट जो है वो सफिशिएंट हो आपके आंसर के लिए, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं क्योंकि शॉर्ट आंसर के होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें, बट 16 मार्क्स से पूछते हैं, लेकिन वो आपको कैसे उसको एलैबोरेट करना है, कैसे क्या बड़ा करना है, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो 4 टू 5 या 6 पेज में आ सके आसानी से। सो वैसे आप आंसर्स को प्रिपेयर करिए, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वोकैबुलरी बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन लैंग्वेज एक्विजिशन, डिस्कस हाउ कैन अ टीचर बिल्ड एक्टिव वोकैबुलरी इन स्टूडेंट्स। यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने अगर वोकैब के बारे में पढ़ा है कि वोकैबुलरी कैसे क्या हेल्प करती है हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन में, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने आंसर में लिख सकते हो। और टीचर का क्या रोल होता है आपकी वोकैबुलरी में फ्लरिश करने में और अच्छी करने में, तो वो भी आप यहाँ पे अच्छे से बता सकते हो। और कैसे क्या वो स्टूडेंट्स को और एक्टिवली वोकैबुलरी में बना सकता है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ये जनरल क्वेश्चंस बोल सकते हैं, इनको आपको रट के नहीं बोल सकती हूँ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अच्छे से आंसर मेक कर सकते हो। मेक श्योर कि आपका आंसर जो है वो वेरी शॉर्ट ना लगे, आप हेडिंग वाइज अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करो, जिससे कि एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर दे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, पार्ट ऑफ स्पीच, यूज ऑफ अ डिक्शनरी। आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना हुआ है। आप 2 पेज पार्ट ऑफ स्पीच का लिख देना और 2 पेज आप डिक्शनरी का ही लिख देना। पार्ट ऑफ स्पीच में तो आपका नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सब आते हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो इसकी आपको दिक्कत नहीं होगी। और सेकंड है आपका यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी, कि आपका यूज़ क्या होता है डिक्शनरी का डे लाइफ में, हमारी इंग्लिश में कैसे क्या इसको हम लोग यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी के लिए कितनी यूज़फुल है हमारी डिक्शनरी। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो और ऐसा लिखिएगा जिससे कि आपका आंसर जो है वो 2 पेज में कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन, लीव, राइट अ लीव एप्लीकेशन टू योर कॉलेज प्रिंसिपल। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि लेटर कैसे हम लोग राइट करते हैं और एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिकली डिफरेंस बताने हैं। आप कोशिश करिएगा कि 5 टू 6 या 8th मैक्सिमम आप डिफरेंस बता सको अच्छे से। आप अच्छे से प्रिपेयर करना है कि लेटर में हम कैसे क्या हमारा फॉर्मेट रहता है और एप्लीकेशन में कैसे क्या फॉर्मेट रहता है, और लेटर हम किसको लिखते हैं, एप्लीकेशन हम किसको लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से दिमाग में आप रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सो मैं अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वहाँ पे ये जनरल वे में ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। और फिर उसके बाद में आपको लीव एप्लीकेशन भी लिखनी है। सो आई थिंक लीव एप्लीकेशन तो हर कोई लिखना जानता है, बस आप थोड़ा-सा फॉर्मेट देख लीजिएगा कि कैसे क्या आपका फॉर्मेट रहता है। सो उसी अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को आंसर मेक कर लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, अगेन यहाँ पे शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ गया है। ईमेल इक्विट एंड स्ट्रेस एंड रिदम, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अगेन मैं कहूँगी 2 पेजेस ईमेल इक्विटी के लिए, 2 पेजेस स्ट्रेस एंड रिदम के लिए। ऐसा मेक करिएगा जिससे कि आपका आंसर जो है वो 16 मार्क्स में कवर हो सके। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताना है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब हमारा एक ग्रुप मिलके 4 टू 5 या 10 टू 11 या जितने भी लोग मिलके अगर कोई किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे बात करते हैं, तो उसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो उसको आपको यहाँ पे मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन करना। अगर आपको किसी एजुकेशनिस्ट या राइटर की कोई डेफिनेशन भी पता है, तो आप यहाँ पे वो भी याद कर सकते हो या लिख सकते हो यहाँ पे। और ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, जो कि आप स्कूल टाइम पे भी करते आ रहे हो, मतलब एज अ ग्रुप डिस्कशन। चाहे वो आप अपने खेल में भी देख लो, आप बातें करते हो, प्लानिंग करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो एक, और आप स्टडीज़ में भी देखो ग्रुप स्टडी करते हो, वहाँ पे आप सोल्यूशन निकालते हो, और आप प्रोजेक्ट में भी आप ग्रुप वाइज काम करते हो। तो ये एज अ मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में एक जनरल क्वेश्चन, आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। और इस ग्रुप डिस्कशन के क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, वो भी आपको पता है कि कभी-कभी ग्रुप डिस्कशन जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं और किसी एक के ऊपर ध्यान कम जाता है, किसी के ऊपर ज़्यादा जाता है। और इसके कई सारे एडवांटेजेस भी है कि कम टाइम पीरियड में हमारे ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो क्या-क्या लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हैं, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बताओगे। और इसी तरीके से हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ मेंट बाय लैंग्वेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है लैंग्वेज के बारे में, मीनिंग, नेचर, फर्स्ट है, आई थिंक 3rd यूनिट है वो। तो 3rd यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक या 2
क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि इसमें लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज के बारे में है। सो मैं ये कहूँगी आप उस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि आपके वहाँ उस यूनिट से क्वेश्चन आपके पेपर में रखे ही रखे हैं और वो बहुत ही सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आप पूछ लिया गया कि लैंग्वेज से आप क्या समझते हो और कैरेक्टरिस्टिक क्या है ह्यूमन लैंग्वेज की। सो आप अच्छे से बता सकते हो क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है कि लैंग्वेज क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या मीनिंग, नेचर, स्कोप होते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा लिंग्विस्टिक के आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेम। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन ज़रूर से आएंगे। लिंग्विस्टिक द साइंस ऑफ लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इसको डिस्कस करना है। सो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपका 5 to 6 पेज में आंसर आए। ना भी आप लिख सकते तो 4 to 5 पेज में आप लिखिए क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अगर आपको पता है तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा और यहाँ पे आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है, मीन्स आप टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताओगे, फिर उसके बाद में आप सुटेबल एग्जाम्पल्स भी बताओगे। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 10th क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोनेटिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। यहाँ पे आपको फोनेटिक्स के बारे में बताना है तो सबसे पहले आप मीनिंग बताओगे फोनेटिक्स का, फिर डेफिनेशन भी बता सकते हो, नेचर, क्योंकि आपको आंसर को एलाबोरेट करना है तो आप चीज़ें ऐड कर सकते हो खुद से। फिर उसके बाद में आपको नेचर बताना है फोनेटिक्स, आप इसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। फिर थोड़ा सा मैं कहूँगी थोड़ा सा फोनोलॉजी के बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद में आप डिफरेंस करिएगा क्योंकि हमारे डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक पेज में मतलब अगर आप लाइन ड्रॉ करके करते हो तो 5 to 6 पॉइंट होते हैं, उसके बाद में खत्म हो जाता है, बट हमारा आंसर 16 मार्क्स का है तो हमें एलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इंग्लिश में मैं कहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन मीन्स लगातार ये नहीं होता है इसका रूल कि ये क्वेश्चन इस बार आया तो अगली बार भी आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा जनरल वे में है। आप छोटे से वो चीज़ें पढ़ते आ रहे हो तो आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी चीज़ एज अ जनरल वे में पूछ ली जाएगी तो मैं आपको कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकती कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट मैं यूनिट थर्ड की श्योरिटी दे सकती हूँ जिसमें कि आपका लैंग्वेज के बारे में, लिंग्विस्टिक के बारे में है, ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में। वो क्वेश्चन, वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपकी जो बाकी की यूनिट्स हैं उनमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया और जैसे कि आपका फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हो क्वेश्चन पेपर को कि एज अ जनरल वे में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप प्रिपेयर रहिए, ये नहीं कि आप रटाफिकेशन में हो कि आपको क्वेश्चन अगर याद है तभी आप लिख पाओगे। आपकी वोकैब अच्छी है, आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी आंसर मेक कर लोगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।